देखो बेटा, आईसीएआई का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी भूल भुलैया के अंदर ना बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। अब एक एवरेज बच्चा गलती क्या करता है, वो इन चारों सब्जेक्ट में आपको चारों सब्जेक्ट में से कोई दो ऐसे सब्जेक्ट चुनने हैं जिसके अंदर, इसलिए अगर आपने इन दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट में 70-70 भी स्कोर कर लिया ना, एक ऐसे सीक्रेट चीट कोड दूंगा जो आपके सीए फाउंडेशन की जो तैयारी है, जो आपका रिजल्ट है या जो एग्जाम पैटर्न है, उसको प्रैक्टिकली हैक कर देगा। इमेजिन करो बच्चों, आप एक बहुत मुश्किल वीडियो गेम खेल रहे हो। बॉस लेवल पर आकर आप बार बार आउट हो जाते हो। सारी एनर्जी आपकी एग्जॉस्ट हो चुकी है, फ्रस्ट्रेशन पीक पर है। फिर अचानक से आपको एक सीक्रेट चीट कोड मिलता है। आप उसे टाइप करते हो और बूम, बॉस 1 सेकंड में डिफीटेड। सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम होता है ना बच्चों, वो बिल्कुल इसी वीडियो गेम की तरह होता है। हर साल यहाँ हजारों लाखों बच्चे एंटर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 12 से लेकर 14 घंटे पढ़ाई करते हैं, किताबों में घुसे रहते हैं। फिर जिस दिन रिजल्ट आता है और स्क्रीन पर लिखा आता है फेल, तो लगता है सारी मेहनत जीरो हो गई है। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे गेम को हार्ड मोड में खेल रहे हैं, बिना आईसीएआई के हिडन मैकेनिक्स और ट्रैप को समझे। इसलिए आज मैं डेटा और रियल टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको डीप एनालाइज करके ऐसे कुछ चीट कोड्स देने वाला हूं। कोई फॉल्स होप नहीं दूंगा, एक ऐसे सीक्रेट चीट कोड दूंगा जो आपके सीए फाउंडेशन की जो तैयारी है, जो आपका रिजल्ट है या जो एग्जाम पैटर्न है, उसको प्रैक्टिकली हैक कर देगा। इस वीडियो में हम वो एग्जैक्ट रोड मैप डिस्कस करेंगे जो आपका सीए फाउंडेशन का जो गेम है वो बहुत आसान बना देगा। तो मेरे मुन्ना, दिमाग का एंटीवायरस क्लियर कर लो, अपने डाउट्स और ओवर थिंकिंग को साइड में रख दो, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं अपने पहले चीट कोड की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है, जो आपका पूरा का पूरा गेम पलट देगा। द 40-50 रूल। देखो बेटा, आईसीएआई का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी भूल भुलैया के अंदर ना बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। आपको ये बात अच्छे से पता है कि हमको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, एंड एग्रीगेट 200 मार्क्स चाहिए, यानी टोटल का 50%। अब एक एवरेज बच्चा गलती क्या करता है, वो इन चारों सब्जेक्ट में इक्वल एनर्जी लगाता है, सब में 50-50 नंबर स्कोर करने की कोशिश करता है और एंड में आकर ना एग्रीगेट बनाने में फेल हो जाता है और उसके मार्क्स आते हैं 45, 42, 48, 41, सब में पास लेकिन ओवरऑल फेल। इसलिए यहां पर अप्लाई होता है हमारा पहला चीट कोड, द 2 सब्जेक्ट हैक। मतलब आपको चारों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम और इक्वल स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको चारों सब्जेक्ट में से कोई दो ऐसे सब्जेक्ट चुनने हैं जिसके अंदर 60+ या 70+ आप इजीली टारगेट कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस और बच्चों से बात करने के बाद जो बच्चों के दो फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं वो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन वो आपके केस में अलग भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अकाउंट्स है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जहां पर फाइनल आंसर अगर मेरा नहीं भी मैच हुआ ना तो स्टेप मार्किंग आपको बचा लेगी। और इकोनॉमिक्स काफी हद तक डायरेक्ट और कॉन्सेप्चुअल है अगर आपने फ्लो पकड़ लिया तो। इसलिए अगर आपने इन दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट में 70-70 भी स्कोर कर लिया ना तो आपका टोटल 140 हो जाता है। और फिर लॉ और मैथ्स में अगर आप 40-40 नंबर भी ले आए ना तो आपका टोटल 220 बन जाएगा। ऐसा करने से आप यहां पर ना आराम से सीए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे। तो आज ही अपने दो ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट ढूंढ लो जो आपका एग्रीगेट बचाएंगे और उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठकर अपना एग्जाम लिख पाओ। लेकिन बच्चों, इससे पहले कि हम मैथ्स और लॉ के डर को खत्म करने वाले नेक्स्ट चीट कोड को डिकोड करें, मुझे आपका 100% कमिटमेंट देखना है। तो अभी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिख दो, आई विल बी अ सीए। मैं देखना चाहता हूं कितने ज्यादा बच्चे इस बारी फाउंडेशन का एग्जाम को फोड़ने के लिए उतारू बैठे। अब जब आपने अपना कमिटमेंट दे ही दिया है तो चलो सीधा अटैक करते हैं आपके सबसे बड़े डर, लॉ पर। बच्चों, मैं जानता हूं लॉ का नाम सुनते ही बहुत से बच्चों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। आप क्लासेस देखते हो, प्रोविजन भी आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जब एक ब्लैंक पेपर पर आंसर लिखने बैठते हो ना तो एकदम दिमाग फ्रीज हो जाता है। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा यहां पर याद रखना, आईसीएआई आपके लॉ के पेपर में कुछ फैंसी इंग्लिश या वोकैबुलरी आपकी चेक नहीं कर रहा, वो आपका लॉजिक, एनालिटिकल स्किल और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन चेक कर रहा होता है। तो यहां पर जो आपका चीट कोड है ना वो है द आईरैक अप्रोच, इशू, रूल, एनालिसिस एंड कंक्लूजन।
जब भी एग्जाम के अंदर एक बहुत बड़ी केस स्टडी आती है ना, तो आप पूरा का पूरा आंसर एक पैराग्राफ में लिखने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आपको करना क्या है, आपको पूरे आंसर को 4 वेल स्पेस स्टेप्स के अंदर ना ब्रेक कर लेना। सबसे पहला है इशू। क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहली 2 लाइन में आपको यह लिखना है कि एक्चुअल लीगल प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द गिवन केस स्टडी रिलेट्स टू द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ माइनर। सेकेंड आता है रूल यानी प्रोविजन। उसके बाद आपको एक्ट लिखना है या रेलेवेंट प्रोविजन लिखना है। और अगर आपको सेक्शन नंबर पता है तो सोने पे सुहागा, और अगर सेक्शन नंबर नहीं पता तो गलत मत लिख कर आना। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली ऐसा लिखना कि एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये लाइन लिख दी। उसके बाद अपने सिंपल शब्दों में प्रोविजन को एक्सप्लेन कर देना। फिर आता है तीसरा यानी एनालिसिस। यहां पर अपना दिमाग लगाओ, क्वेश्चन के फैक्ट को अपने ऊपर लिखे रूल के साथ मैच करो और फिर देखो कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। लास्ट आता है कंक्लूजन। आखिरी की 2 लाइनें कंक्लूजन होनी चाहिए। वहां पर अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दो कि भैया एक्चुअल में कौन जीता और कौन हारा। और बेटा, जब एग्जामिनर आपका इस पैटर्न पर इस पूरे स्ट्रक्चर्ड आंसर को देखता है ना, तो उसको ऐसा फील होता है कि भैया एक ट्रू प्रोफेशनल ने एक आंसर लिखा है। एक्चुअल में एग्जामिनर के पास ना टाइम थोड़ा कम होता है, उसको इजीली ये सारे चारों पॉइंट्स दिख जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो टेक्निक है ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। लॉ में जो फेल हो रहे थे, बहुत इजीली हम इसमें पास होकर क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं चीट कोड नंबर 3 की, द 80-20 सिलेबस मैपिंग। आप में से कितने बच्चों को सिलेबस का साइज देखकर डर लगता है ना कि भैया इतनी मोटी मोटी किताबें इतने कम समय में कैसे कंप्लीट होंगी। तो मेरे लाल, मेरी एक बात जान लो, ICAI का पूरा मॉड्यूल कभी भी इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहां पर लगता है पैरेटो प्रिंसिपल, यानी 80% एग्जाम पेपर जो होता है वो सिलेबस के सिर्फ 20-30 कोर कॉन्सेप्ट से बनता है। अब एक एवरेज बच्चा पेज 1 से लेकर एंड तक लाइन बाय लाइन रटने बैठ जाता है और उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन स्मार्ट बच्चा वो है जिसको पता है एग्जाम में एग्जैक्ट स्ट्राइक कहां करना है। अब मैथ्स का एग्जांपल ले लो, कैलकुलस और PNC को देखकर बच्चे पैनिक मोड में आ जाते हैं और आसान चीजें भी भूल जाते हैं। लेकिन चीट कोड पता है क्या कहता है कि आपको सबसे पहले हाई यील्डिंग टॉपिक को लॉक करना है। फॉर एग्जांपल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स के बेसिक चैप्टर्स को स्ट्रिक्टली अपनी मुट्ठी में कर लो। सिर्फ इन्हीं टॉपिक का जो टोटल क्यूमुलेशन है ना, वो 50+ मार्क्स है, यानी ये मोर देन सफिशिएंट है आपको पास कराने। और ऐसे अगर अकाउंट्स में देखो तो NPO, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, ये अकाउंट्स के इतने बड़े पिलर्स हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो मतलब आज सबसे पहला टास्क ये होना चाहिए, चारों सब्जेक्ट के हाई वेटेज टॉपिक को आप पहले डिकोड कर लो, कौन से हैं उनको आप प्रिपेयर करो, उनके टेस्ट दो। जब ये सिक्योर हो जाए, जब आपका एग्रीगेट भी बन गया, आप पास भी हो रहे हो, उसके बाद लो वेटेज टॉपिक के ऊपर आपने कॉन्कर करना। अब बात करते हैं चीट कोड नंबर 4 की, द 1.5 डेज सर्वाइवल ब्लूप्रिंट। सिलेबस मैपिंग सीख ली, बढ़िया, लेकिन अब एक ऐसा रियलिटी चेक आने वाला है जिसको आप इग्नोर करोगे ना तो बहुत भारी नुकसान हो जाए। मुझे ये बात बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सत्य है। आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कितने भी घंटे रगड़ के पढ़ाई की हो, कितने भी आपने मॉक टेस्ट लगाए हो, कितनी भी रातों को आप जागे हो, लेकिन एग्जाम से 1.5 दिन पहले जो आपको प्रिपरेटरी लीव काइंड ऑफ मिलती है, उसके अंदर अगर आपने पूरा का पूरा सिलेबस समराइज मेमोराइज नहीं किया तो ये सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां अच्छे अच्छे बड़े बड़े टॉपर स्लिप हो जाते हैं। तो सर, इसका चीट कोड क्या है? तो बेटा, इसका चीट कोड है प्रिपरेशन स्ट्रिक्टली फॉर रिवीजन। अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल होता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। फ्यूचर में होने वाली आपदाओं और लॉसेस से बचने के लिए आप आज ही प्रोविजंस क्रिएट कर देते हो। यानी अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़कर उसके शॉर्ट नोट्स, मैं अपने टाइम पर फ्लैश कार्ड्स बनाया करता था। क्या आपको सच में लगता है कि अकाउंट्स और मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को उन 1.5 दिन के अंदर आप पूरा का पूरा दोबारा से सॉल्व कर सकते हो? आंसर इज नो। तो इसीलिए पहले ही दिन से जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन या एडजस्टमेंट को कैटेगराइज करना शुरू करो और मार्क करना शुरू करो। कैटेगरी ए इजी, जो बहुत बेसिक्स हैं, इजी हैं, एक बारी में सॉल्व हो गया, इनको दोबारा करने की कोई नीड नहीं। कैटेगरी बी मॉडरेट, जिसमें कोई ट्रिकी कैलकुलेशन या कोई हिडन एडजस्टमेंट है। लास्ट डे जो रिवीजन का होगा वहां पर बस हमें इसकी अप्रोच देखनी है या बस एडजस्टमेंट को पढ़ना है। फिर आता है कैटेगरी सी, हार्ड या LDR,
यानी वो क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर के हैं, यानी वो हार्ड क्वेश्चन जो आपका दिमाग खराब कर देते हैं, इनको पेपर से एक रात पहले या 1.5 दिन पहले आपको अपने हाथ से लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चों हमने आज से ही अपने उन 1.5 दिन की प्लानिंग बहुत फुल प्रूफ कर ली ना, तो आप एग्जाम से पहले पैनिक नहीं करोगे। आपके पास एक पूरा का पूरा तरीका होगा रिवाइज करने का, रिकॉल करने का। आप एक मशीन की तरह ना स्ट्रिक्टली अपने मार्क किए हुए हार्ड या एलडीआर वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करोगे, फ्लैश कार्ड से अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, और जो कैटेगरी बी वाले जिसमें एडजस्टमेंट पढ़ के जानी थी, क्वेश्चन की अप्रोच देख के जानी थी ना, बस वो देखकर एग्जाम फोड़ कर आ जाओ। वैसे इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो भी बन सकती है। अगर आप चाहते हो वो 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट में बताना, मैं जरूर बनाऊं। चीट कोड नंबर 5, द ICAI मटेरियल मोनोपोली। बेटा आजकल मार्केट में टेलीग्राम चैनल पर बहुत कलरफुल नोट्स, 100% गारंटीड पास होने वाले जो समराइज किताबें होती है ना, वो मार्केट में बहुत ज्यादा घूम रही हैं, जिसको देखकर बहुत से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि सर पढ़ना कहां से है। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि जो ICAI का जो मेजॉरिटी पेपर होता है ना, वो ICAI के खुद के मटेरियल से ही बनता है। आपके स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस, RTPs, MTPs और PYQs, ये 4 टोटल मिलाकर आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। किसी भी और फैंसी या महंगे मटेरियल को देखना ना पाप होगा। हाँ, अगर आपने ICAI की ये सारे के सारे मॉड्यूल 100% कवर कर लिए, उसके बाद आपके पास समंदर है, आप कोई भी फैंसी नोट्स और कोई भी किताब को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपकी आंसर शीट चेक करता है ना, तो खासकर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में वही कीवर्ड्स ढूंढता है जो ICAI के मॉड्यूल में है। कई बच्चे कहते हैं कि सर लॉ मुझे उन सर की नोट से ज्यादा समझ में आती है क्योंकि वो आसान भाषा में है। ठीक है, समझने के लिए वाली आप किताब खरीद लो, लेकिन एक्चुअल में जब अपना आंसर प्रिपेयर करोगे ना, तो आपको ICAI मॉड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं मॉड्यूल में लिखे हुए जो टेक्निकल टर्म्स है उनको ढूंढता है। तो आज से ही बेटा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना लो कि जो ICAI का मॉड्यूल है वही मेरी गीता है, वही मेरा कुरान है, वही मेरी बाइबल है, इसके बाहर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो आज से ही रैंडमली पढ़ना तो सबसे पहले बिल्कुल बंद करो। 2 अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, 70+ वाले, और 2 को 40+ वाले बनाना शुरू करो। रोज थोड़ा थोड़ा पुश करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, आपका CA फाउंडेशन 100% क्रैक होगा। और अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिमाग के जाले साफ किए हैं, आपको एक क्लियर रोड मैप दिया है, चीट कोड्स मिले हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसा बहुत से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाइंड अप है। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक और एक हेल्दी कमेंट करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। बनाता रहूंगा, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।